मैं भूप सिंह यादव, इंडिया स्पीच थेरेपी सेंटर आमेर जयपुर, आपके कुछ और सवालों के जवाब दे रहे हैं। जब से आपकी बोलने की स्पीड बढ़ी है, उसके साथ साथ आपकी हर दिशा में स्पीड बढ़ी है। लिखने में, चलने में, खाने में, गाने में, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जिसमें आपकी स्पीड ना बढ़ी हो। अब आप हर दिशा में धीरे चलोगे तो आपको धीरे बोलना याद रहेगा। आज के बाद लिखो भी धीरे और चलो भी धीरे, भोजन भी धीरे खाओ, गाओ भी धीरे, हर दिशा में धीरे चलोगे जब जाके धीरे बोलना याद रहेगा। घबराहट होते ही समझ जाओ। देखो, आपको घबराहट क्यों होती थी, थोड़ा सा सोच लो। मान लो आप में 2% साइकोलॉजी है, तो आपकी आत्मविश्वास स्पीड 48 है और आप जबरदस्ती बोलना चाहते हो 49-50 में, इसलिए घबराहट होती है। आत्मविश्वास के खिलाफ कुछ भी काम करोगे तो घबराहट होगी। घबराहट होते ही ये समझ जाओ कि आपकी स्पीड अपने विश्वास के बाहर है। आपकी आखिरी स्पीड वो होती है जिसमें आपसे लगातार बोला जाए। आज हिंदुस्तान का कोई भी अटकने वाला 6 शब्द लगातार नहीं बोल सकता, क्योंकि 6 शब्द लगातार जब बोलेंगे, जब ये दूरी सही होगी, और ये दूरी उसकी सही होगी जिसकी जो साइकोलॉजी है वो थोड़ी नीचे है। तो घबराहट होते ही समझो कि आपकी स्पीड अपनी आखिरी सीमा से बाहर है। फटाफट 2 कदम वापिस आओ। मतलब 48 में हो तो 46 में आ जाओ। सवर लगातार चले, यही हमारी आखिरी स्पीड होती है। इस इलाज में हार की कितनी वजह है? नंबर 1 वजह हार की है धीरे बोलने में शर्म करना। देखो, एक बात ध्यान में रखो, ये हमारी थ्योरी कहती है 60 साल या 60 दिन। ये धीरे बोलने का ड्रामा 60 दिन से ज़्यादा नहीं है, और अटकने का ड्रामा 60 साल का है। 6 बार सोचो, सारी जिंदगी अटकना मंजूर है या 60 दिन धीरे बोलना मंजूर है? अगर कोई आदमी 60 दिन तक नियमित रूप से ठीक बोले, 60 दिन के बाद वो अटक नहीं सकता, क्योंकि 60 दिन सही बोलने के बाद आपको सही बोलने का एक रास्ता मिल जाएगा और आपको अपनी आत्मविश्वास स्पीड का ज्ञान हो जाएगा। तो इस इलाज में हार की कितनी वजह है? 1, धीरे बोलने में शर्म करना। 2, स्पीच में बोलने में आलस करना। नंबर 3, 1 नंबर स्पीच की बजाय 2 नंबर बोलना। नंबर 4, बिना सांस लिए बोलना। नंबर 5, बिना सोचे समझे बोलना या चुप रहना। अगर आप चुप भी रहोगे तो आपके दिमाग में जो आपके कठिन अक्षर हैं वो घूमते रहेंगे और कुछ ना कुछ उल्टी बात ही आपको सोचने को मिलेगी। चुप की बजाय आप बेशक स्लो स्पीड के गाने गा लो, आरती गा लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, लेकिन चुप नहीं रहना। आत्मविश्वास स्पीड को धीरे समझना इस इलाज में सबसे बड़ी गलती है। यहाँ से जाने के बाद मान लो किसी भाई में 2% साइकोलॉजी है, तो उसकी आत्मविश्वास स्पीड 48 है और वो उसको धीरे समझेगा, तो वो 49-50 में जाने की कोशिश करेगा, तो उससे गलती होगी। आत्मविश्वास स्पीड को धीरे समझना इस इलाज में सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि
स्पीड और साइकोलॉजी का सीधा रास्ता है। मैंने आगे भी बताया, आज एशिया का हर अटकने वाला नियमित रूप से ठीक बोल सकता है। अगर आम आदमी 50 की स्पीड में बोलता है और किसी भाई में 1% भी साइकोलॉजी है, वो भी 49 की स्पीड में ठीक बोल सकता है। 2% है वो 48 में ठीक बोल सकता है। इस तरह 1 49 2 48 3 47 4 46 5 45 हर अटकने वाला ठीक बोल सकता है। अब आत्मविश्वास स्पीड को धीरे समझना सबसे बड़ी गलती है। अब 3 बातों का हमेशा ध्यान रखो। नंबर 1, पूरा सांस लेकर ही बोलो। नंबर 2, जितना सांस है उतना ही बोलो। नंबर 3, इतना धीरे बोलो कि लगातार बोला जाए और अटकना याद भी नहीं आए। जब तक आप नियमित रूप से ठीक नहीं बोलोगे, जब तक आपकी साइकोलॉजी 0 पे नहीं आएगी। घबराहट होना ही याद आना है कि आप अटकते थे। आखिरी स्पीड वहाँ तक होती है जहाँ तक लगातार बोला जाए। अगला सवाल है, साइकोलॉजी को 0 पे कैसे लाएं? देखो, साइकोलॉजी 0 पे जब आएगी जब आप नियमित रूप से ठीक बोलोगे। अभी कहा था ना, 60 साल या 60 दिन। अगर आप 60 दिन लगातार नियमित रूप से ठीक बोलो तो आपकी साइकोलॉजी 0 पा सकती है। और लगातार अटक के बोलोगे, अटकने का मतलब झगड़ा करना। झगड़ा करने से दुश्मनी बढ़ती है, तो अटकने से साइकोलॉजी बढ़ती है। जब तक आप अटकोगे, जब तक आपकी साइकोलॉजी बढ़ेगी। इसलिए साइकोलॉजी को 0 पे लाने के लिए 48 की स्पीड में विश्वास है तो जानबूझ के 46 में बोलोगे तो ज़्यादा इजी बोलेगा। और नियमित रूप से ठीक बोलोगे तो आपकी साइकोलॉजी जल्दी नीचे निकलेगी। तो साइकोलॉजी को जल्दी 0 पे लाने के लिए 2 ही बातें हैं। 48 की बजाय तो 46 में बोलो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातें करो। इजी बोलो, ऊंचा बोलो, अधिक बोलो, शुरू से लेकर आखिर तक। इतना धीरे बोलो कि अटकना याद भी नहीं आए। पूरा सांस लेकर ही बोलो। 90% सांस लिया है तो 80% बोलो। और 48 की स्पीड में विश्वास है तो 46 में बोलो। हमेशा इतना धीरे बोलो कि अटकना याद भी नहीं आए। स्पीड कंट्रोल कैसे करनी है? स्पीड कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले 1 नंबर स्पीच को सांस के 2 टुकड़ों में सीखो, सुधारो। 1 नंबर स्पीच, अगर आप 1 नंबर स्पीच को छोड़ेंगे ही नहीं तो 1 नंबर स्पीच से ऑटोमेटिक 2 में और 3 में आ जाओगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कुछ भाई 1 नंबर स्पीच को बहुत जल्दी छोड़ते हैं। अगर ये 1 नंबर स्पीच ना होती तो इलाज संभव नहीं होता। अब मैं आपको थोड़ा सा 1 नंबर स्पीच का राज में आपको समझा देता हूँ। जब आपका डिस्टेंस यहाँ था तो आप बोलते थे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और जब ये डिस्टेंस यहाँ पर आ गया तो आप बोलते थे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और हमारी 1 नंबर स्पीच है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसका एंड क्या होगा 10-20 दिन में? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये 1 नंबर स्पीच ही धीरे धीरे आगे बढ़ के धीरे बोलने में आ जाएगी। और जो ज़्यादा बुद्धिमान आदमी है वो 1 नंबर स्पीच को कभी नहीं छोड़ेगा और उसी को 100% सफलता मिलती है।
जो ज़्यादा से ज़्यादा एक नंबर को यूज़ करता है। जय हिंद।